शुक्रवार को दिल्ली आएंगे एकनाथ शिंदे और फडणवीस। कैबिनेट विस्तार को लेकर प्रधानमंत्री मोदी अमित शाह और जेपी नड्डा से करेंगे मुलाकात। दिल्ली आने से पहले सीएम एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम फडणवीस ने बैठक की। कैबिनेट विस्तार पर चर्चा। महाराष्ट्र में 11 जुलाई के बाद हो सकता है मंत्रिमंडल विस्तार। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कैबिनेट विस्तार पर होगा फैसला। सूत्रों के अनुसार शिंदे गुट से 14 और बीजेपी से 24 मंत्री बनाए जा सकते हैं। 4 से 5 मंत्री पद निर्दलीयों को दिए जा सकते हैं। विधान परिषद चुनाव में जीते सभी 10 सदस्य शुक्रवार दोपहर 12 बजे विधान भवन में शपथ लेंगे। शिवसेना में बगावत जारी। ठाणे महानगर पालिका के 66 शिवसेना पार्षद शिंदे गुट में शामिल। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा, बीजेपी ने लोगों को सपना दिखाकर सत्ता हड़पने का काम किया। औरंगाबाद का नाम संभाजीनगर करने के खिलाफ एआईएमआईएम, सपा, एनसीपी, कांग्रेस के साथ बनाई कमेटी। औरंगाबाद उस्मानाबाद का नाम बदलने के विरोध पर सपा विधायक अबू आजमी को धमकी देने वाले 2 गिरफ्तार। वाराणसी में राष्ट्रीय शिक्षा नीति सेमिनार का उद्घाटन। प्रधानमंत्री ने कहा, हमारे देश में प्रतिभा की कभी कमी नहीं रही। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, डिग्री धारक युवा तैयार करना हमारा मकसद नहीं, आज की युवा पीढ़ी पर देश की बड़ी जिम्मेदारी। वाराणसी में पीएम मोदी ने अक्षय पात्र मिड डे मील किचन का उद्घाटन किया। पूरे किचन का निरीक्षण भी किया। प्रधानमंत्री मोदी ने वाराणसी में बच्चों से की बातचीत। बच्चों ने प्रधानमंत्री को मंत्रोच्चार सुनाए, योग करके दिखाया। महुआ मोइत्रा को सीएम ममता बनर्जी की नसीहत, लोगों की भावनाओं को समझें। सांसद सौगत रॉय का बयान, टीएमसी सभी धर्मों का करती है सम्मान, किसी भी धार्मिक विवाद में नहीं पड़ना चाहती। मां काली के पोस्टर विवाद के बाद डायरेक्टर लीना ने नया पोस्ट शेयर की। शिव पार्वती बने कलाकार सिगरेट पीते दिखाई दिए। काली फिल्म की डायरेक्टर के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी। एमपी के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने दिए निर्देश। एक के बाद एक विवादित ट्वीट के बाद लीना का विक्टिम कार्ड ट्वीट करके लिखा, मैं सुरक्षित महसूस नहीं कर रही हूं। एमपी सरकार ने ट्विटर को लिखी चिट्ठी, लीना मरिमेकले की पोस्ट हटाने की मांग। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता का बयान, कनाडा में कार्यक्रम के आयोजकों ने बयान जारी करके माफी मांगी। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इस्पात मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार संभाला। मोदी सरकार में तीसरे इस्पात मंत्री बनाए गए। गोवा में मानसून सत्र 25 की जगह सिर्फ 10 दिन का होगा। पंचायत चुनाव की वजह से फैसला। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने तेजस्वी यादव से बात की। लालू यादव के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी दी। डॉक्टर गुरप्रीत के साथ शादी के बंधन में बंधे पंजाब के सीएम भगवंत मान, बेहद सादे अंदाज में शादी की। सीएम केजरीवाल परिवार समेत शादी में शरीक हुए। उन्होंने ही भगवंत की तरफ से पिता की सारी रस्में अदा की। आप सांसद राघव चड्ढा ने भगवंत मान को दी बधाई। कहा, सीएम मान की शादी से उनकी मां बेहद खुश। श्रीनगर में रामानुजाचार्य की शांति प्रतिमा का अनावरण। अमित शाह ने कहा, दुनिया में शांति का संदेश देगी प्रतिमा। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल G20 के शेरपा का पद छोड़ेंगे। अमिताभ कांत नए शेरपा होंगे। 75 शहरों में 9 से 31 जुलाई तक बनाया जाएगा स्वनिधि महोत्सव। योजना के तहत अब तक 3600 करोड़ रुपए का कर्ज दिया गया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ईयू प्रतिनिधि से की मुलाकात। यूक्रेन रूस जंग से दुनिया पर पड़ने वाले प्रभावों पर की बात। चीन के विदेश मंत्री से मिले विदेश मंत्री एस जयशंकर। लद्दाख समेत एलएसी पर जारी गतिरोध खत्म करने पर चर्चा। सीएम पुष्कर धामी ने कहा, उत्तराखंड में 100 से ज्यादा स्टार्टअप्स, युवाओं को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। प्रदूषण से निपटने के लिए दिल्ली सरकार बनाएगी पर्यावरण मित्र, मंत्री गोपाल राय ने किया ऐलान। राज्यपाल जगदीप धनखड़ से मिला टीएमसी डेलीगेशन। सीएम ममता पर दिलीप घोष के बयान पर कार्रवाई की मांग। पंजाब में सीएम ममता ने 15 आईपीएस अधिकारियों का ट्रांसफर किया। विवेक सहाय की जगह पीयूष पांडे बने सुरक्षा निदेशक। केंद्र ने यूपी में जेवर हवाई अड्डे से हरियाणा को जोड़ने के लिए 2000 करोड़ से ज्यादा रुपए की परियोजना को मंजूरी दी। कांवड़ यात्रा को लेकर हरिद्वार प्रशासन का बयान, ट्रैफिक और सुरक्षा चुनौतियों के लिए हम पूरी तरह तैयार। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी का ट्वीट, सांस्कृतिक विरासत की रक्षा के लिए यूनेस्को ने भारत को चुना। 2003 कन्वेंशन की समिति के लिए चुना गया। अमरावती केस में सभी 7 आरोपियों की एनआईए कोर्ट में पेशी। सभी को 15 जुलाई तक एनआईए कस्टडी में भेजा गया। अमरावती और उदयपुर मर्डर केस में एनआईए का बयान, दोनों मामलों के बीच फिलहाल कोई कनेक्शन नहीं मिला। कन्हैयालाल मर्डर केस में रियाज और गौहर चिश्ती का कनेक्शन सामने आया। 17 जून को रियाज के संपर्क में था गौहर चिश्ती। 17 जून को अजमेर से उदयपुर आया था गौहर चिश्ती। कन्हैया की हत्या से पहले की थी मुलाकात। चिश्ती ने ही रियाज को वीडियो बनाने को कहा था। राजस्थान एटीएस और एनआईए की टीम शोएब को लेकर उसके फैक्ट्री पहुंची। शोएब की फैक्ट्री में ही गौज और रियाज ने वीडियो बनाए थे। भड़काऊ नारेबाजी के मामले में अजमेर दरगाह कमेटी ने गौहर चिश्ती के खिलाफ नोटिस जारी किया। 7 दिन में जवाब मांगा। सलमान चिश्ती को बचने के टिप्स देने वाले अजमेर की सीईओ पर शिकंजा। संजीव सारस्वत के खिलाफ विजिलेंस जांच के आदेश। राजस्थान में शहर शहर कन्हैयालाल के लिए प्रदर्शन। इंसाफ की मांग को लेकर रतनगढ़, उदयपुर में सड़कों पर उतरे लोग। कन्हैयालाल मर्डर की जांच यूपी तक पहुंची। पीलीभीत में दावत-ए-इस्लामी की स्कूलों में पुलिस ने की छानबीन। शिक्षा विभाग ने पीलीभीत में दावत-ए-इस्लाम स्कूल को भेजा नोटिस, 2 दिन में बंद करने का आदेश। शुक्रवार को कन्हैयालाल के घर वालों से मिलेंगे सचिन पायलट। कहा, पार हुई हैवानियत की सारी हदें। अमरावती में उमेश कोल्हे के घर पहुंचे कपिल मिश्रा। परिवार को 30 लाख रुपए की मदद दी। घर वालों का हौसला बढ़ाया। मुंबई में नाबालिग लड़की को मिली जान से मारने की धमकी। लड़की ने कन्हैया के सपोर्ट में शेयर की थी पोस्ट।
मुरादाबाद में भी नूपुर के समर्थन वाली पोस्ट पर जान से मारने की धमकी, पुलिस ने एफआईआर दर्ज करके 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। नूपुर शर्मा की जीप काटने वाले वीडियो पर हरियाणा की नूह पुलिस सख्त, 1 नामजद के खिलाफ एफआईआर दर्ज। नूह के एसपी ने कहा, सोशल मीडिया मॉनिटरिंग सेल को किया गया एक्टिव, वायरल मैसेज और वीडियो पर रखी जा रही है नजर। हरियाणा के मंत्री अनिल विज ने कहा, देश की शांति भंग करने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई। नूपुर विवाद, राजस्थान हाईकोर्ट गलियारे पहुंचा, एक मुंशी ने दूसरे मुंशी को गला काटने की धमकी दी। फिल्म प्रोड्यूसर संदीप सिंह को सोशल मीडिया पर मिली जान से मारने की धमकी, मूसेवाला जैसा हश्र करने की धमकी दी, पुलिस ने दर्ज किया केस। श्रीनगर में हजरतबल दरगाह पहुंचे उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, बकरीद से पहले तैयारियों का जायजा लिया। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा का बयान, कहा, हमारी कोशिश सभी लोग अपने त्योहार मिलजुल कर मनाएं। बकरीद पर मौलाना खालिद रशीद की एडवाइजरी, उन्हीं जानवरों की कुर्बानी दे जिनकी कानून इजाजत देता है। गृह मंत्रालय ने 3 आईपीएस अधिकारियों को आईजीपी कश्मीर समेत एडीजीपी के रूप में प्रमोट करने का आदेश दिया। सूत्रों के हवाले से खबर। जम्मू कश्मीर के अवंतीपुरा में एक आतंकी गिरफ्तार, आमिर अहमद के रूप में हुई पहचान, हथियार और गोला बारूद जब्त। मोहम्मद जुबैर को सीतापुर कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा, धार्मिक भावनाएं भड़काने का मामला। रिश्वत मामले में सीबीआई का एक्शन, टाटा पावर के 6 अधिकारियों समेत पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन के कार्यकारी निदेशक गिरफ्तार। चीनी मोबाइल कंपनी वीवो पर ईडी का शिकंजा, देश भर में 48 जगहों पर छापेमारी की। तेलंगाना के निजामाबाद से पीएफआई के 3 कार्यकर्ता गिरफ्तार, धार्मिक कट्टरता फैलाने के आरोप में गिरफ्तारी। डीजीसीए से राकेश झुंझुनवाला की अकाशा एयर को मिला एयर ऑपरेटर सर्टिफिकेट, उड़ान भरने की इजाजत मिली। शुक्रवार को मुंबई में भारी बारिश की चेतावनी, मौसम विभाग ने ठाणे और पालघर के लिए भी रेड अलर्ट जारी किया। शिंदे सरकार में लिया गया बड़ा फैसला, बाढ़ के खतरे को लेकर सांगली और कोल्हापुर का पानी मराठवाड़ा में डायवर्ट किया जाएगा। मुंबई से सटे नालासोपारा में भारी बारिश के बाद सड़कों पर 2 से 3 फीट पानी भरा, लोगों के घरों में पानी घुसा। जामनगर के कालावड़ में पानी के बहाव में फंसी स्कूल बस, 9 स्टूडेंट्स और स्टाफ का किया गया रेस्क्यू। केरल के कुन्नूर में भारी बारिश का कहर, कई घरों को नुकसान, इलाके में बाढ़ जैसे हालात। बारिश की वजह से मंगलुरु में लैंडस्लाइड, घर पर मलबा गिरने से 3 लोगों की मौत। कर्नाटक के हसन शहर के कई हिस्सों में बारिश से उखड़े पेड़, सड़कें जाम। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा का बयान, केंद्र सरकार ने एक एडवांस एसडीआरएफ को बाढ़ प्रभावित इलाके में भेजा। कानपुर में बारिश नहीं होने से फसल सूखने से किसान परेशान, 18 जून के बाद नहीं हुई है बारिश। कठुआ में एक बच्चे की हत्या के आरोप में 4 लोग हिरासत में लिए गए, रंजिश की वजह से किया मर्डर। कर्नाटक के बीदर में रेलवे क्रॉसिंग पर ट्रक से टकराई ट्रेन, किसी के घायल होने की खबर नहीं। नोटबंदी के 6 साल बाद दिल्ली में मिले 62 लाख के पुराने नोट, एक शख्स गिरफ्तार। गुजरात के कच्छ में बीएसएफ का एक्शन, 4 पाकिस्तानी मछुआरे किए गए अरेस्ट, 10 नाव भी जब्त। यूपी के मुरादाबाद में अवैध निर्माण पर जिला प्रशासन की कार्रवाई, बुलडोजर की मदद से गिराया बैंक पेट्रोल। असम के जोरहाट में गोल्ड स्मगलर गिरफ्तार, लाखों रुपए का अवैध सोना जब्त किया गया। यूपी के दादरी में पुलिस की कामयाबी, व्यापारी की गाड़ी और 18 लाख रुपए कैश लेकर फरार हुए ड्राइवर को पकड़ा। उधमपुर में रामपुर में बस हादसा, कई लोगों के घायल होने की खबर। देश में कोरोना के 18,930 नए मामले, एक दिन में 35 मरीजों की मौत। महाराष्ट्र में कोरोना के 2,678 नए केस आए, 8 मौतें। गुजरात में एक बार फिर कोरोना केसेस में तेजी, 24 घंटे में अहमदाबाद में 300 केस। ब्रिटिश पीएम बोरिस जॉनसन ने की इस्तीफे की घोषणा, कहा, इस्तीफा देने से दुखी हूं। बोरिस जॉनसन बोले, मुझे अपनी उपलब्धियों पर गर्व है, नए पीएम बनने तक अपना काम जारी रखूंगा। ब्रिटेन के हालात पर भारत की निगाह, विदेश मंत्रालय का बयान, ब्रिटेन के साथ भारत के अच्छे संबंध आगे भी जारी रहेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने दलाई लामा को 87वें जन्मदिन पर बधाई देने पर चीन नाराज, कहा, आंतरिक मामलों में दखल न दें। चीन को विदेश मंत्रालय का जवाब, पीएम मोदी ने पिछले साल भी दलाई लामा से बात की थी, भारत ही नहीं दुनिया भर में उनका जन्मदिन मनाया जाता है। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में पुलिस चौकी पर ग्रेनेड अटैक, एक पुलिसकर्मी की मौत, 4 घायल। अफगानिस्तान पर अमेरिका का बड़ा फैसला, गैर नेटो सहयोगी देश के रूप में दे सकता है मान्यता, राष्ट्रपति जो बाइडेन ने जताई इच्छा। डॉलर के मुकाबले रुपए में 24 पैसे की गिरावट, 79 रुपए 18 पैसे रही $1 की कीमत। शेयर बाजार बढ़त के साथ बंद, सेंसेक्स 427 और निफ्टी 143 पॉइंट चढ़कर बंद। सोने की कीमत में 436 रुपए की गिरावट, चांदी 233 रुपए महंगी हुई। मदर डेयरी ने सोयाबीन राइस ब्रांड तेल की एमआरपी में 15 रुपए प्रति लीटर की कटौती की। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए सभी खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी। और मिस मार्वल से पाकिस्तानी एक्टर फवाद खान का हॉलीवुड में डेब्यू, हसन के रोल में चलाया जादू। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।